Good morning, all of you. Hope you all are fine. Beta, in previous video, we started lesson number 5, that is polar region. ठीक है बेटा. In this lesson, we had read its location. Okay. Now we will read its climate and land surface. Okay. The climate of Greenland. किसकी climate के बारे में हमने पढ़ना है? ग्रीनलैंड की. ठीक है. Climate of Greenland is extremely cold. कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होती है बेटा? बहुत ही ज़्यादा ठंडी, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में. इट्स टेम्परेचर रेयरली राइजेज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ही रेयरली थोड़ा सा ऊपर होता है. फ्रीजिंग पॉइंट होता है बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर बर्फ जमती है, यानी कि पानी जो है वो जम जाता है. ठीक है. तो वो थोड़ा सा हल्का सा उससे ऊपर टेम्परेचर होता होगा, वो भी कभी कभार. द प्रेसिपिटेशन ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो. और जो यहाँ बारिश है वो इसीलिए हमेशा कैसी आती है? स्नो के रूप में आती है, यानी कि स्नोफॉल होती है. इन विंटर, सर्दियों में, चिली विंड्स ब्लो एट अ स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर पर आवर. जो यहाँ पर बहुत तेज ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं वो किस स्पीड से चलती हैं? 160 किलोमीटर पर आवर. इन समर, गर्मियों में, देयर इज कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स. की कुछ महीनों के लिए क्या होता है? दिन की रोशनी होती है. यहाँ पर बेटा क्या होता है? ऑलमोस्ट दिन की रोशनी ही रह जाती है. इन सम एरियाज द आइस मेल्ट ड्यूरिंग समर. यहाँ पर जो बर्फ है वो गर्मियों में पिघलती है. बट द समर सीजन इज ऑल्सो क्वाइट कोल्ड. लेकिन जो यहाँ पर समर सीजन होता है बेटा वो क्या होता है? वहाँ पर एक्चुअली में समर नहीं होती है. वहाँ पर हमेशा जो समर में भी कोल्ड ही रहता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर इज ऑल्सो नेवर अबव 10 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं होता. अब देखिए यहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर कभी 40 डिग्री 45 डिग्री इस तरह से भी चला जाता है. यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी है. तो आप सोचो कि 10 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर हमारे यहाँ सर्दी होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर होता ही नहीं है. तो इट मीन्स वहाँ ऑलरेडी समर में भी विंटर्स ही होती हैं. एज मैंशनड बिफोर, जैसे कि पहले बताया हुआ है, मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस. की जो ग्रीनलैंड का ऑलमोस्ट एरिया है वो किससे कवर रहता है? आइस से, बर्फ से. ड्यूरिंग स्प्रिंग द आइस बिगिंस टू मेल्ट. अब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? आइस कई बार क्या पिघलने लगती है. समटाइम्स बिग पीसेज ऑफ आइस ब्रेक फ्रॉम द थिक आइस शीट एंड फ्लोट इन द ओशन. अब कई बार क्या होता है बेटा कि बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो एक मोटी आइस शीट से, यानी कि बर्फ़ की चादर से टूट करके गिर जाते हैं एंड फ्लोट इन द ओशन, और समुद्र में तैरने लगते हैं. दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग्स. इनको क्या कहा जाता है? आइसबर्ग्स कहा जाता है. ठीक है. दीज आइसबर्ग्स आर डेंजरस फॉर शिप्स. और ये जो आइसबर्ग्स होते हैं बेटा ये किसके लिए डेंजरस होते हैं? शिप्स, जहाज के लिए. जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं. क्यों? दे आर लाइक हिल्स ऑफ आइस. क्योंकि ये किस तरह से दिखते हैं बेटा? देखो ये आइसबर्ग्स हैं, ये कैसे लगता है? जैसे कि ये पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं. इफ़ एन आइसबर्ग स्ट्राइक्स ए शिप, अगर कोई आइसबर्ग कोई शिप से टकरा जाता है, इट कैन ब्रेक इट, तो ये इसको क्या कर सकता है? जहाज को तोड़ सकता है. एंड द शिप में गेट ड्राउंड इन द ओशन, और शिप जो है वो समुद्र में डूब सकता है. इन 1912 अ ह्यूज शिप, एक बहुत बड़ा शिप 1912 में, कॉल्ड टाइटैनिक, जिसको टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, सैंक, डूब गया. आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग से टकरा कर. इसी तरह के एक आइसबर्ग से टकरा करके टाइटैनिक जहाज जो था वो डूब गया था. बहुत बड़ा जहाज था और उसको जिन्होंने ये बनाया था ऐसा कहा जाता था, माना जाता था कि ये कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन वो डूब गया. ठीक है. नाउ वी विल रीड नेचुरल वेजिटेशन. वी नो plants cannot grow कि when the temperature is below 4 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम का है तो प्लांट्स जो है वो उग नहीं सकते. द टेम्परेचर इज ग्रीनलैंड रिमेन्स नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. कि जो यहाँ का टेम्परेचर है ग्रीनलैंड का वो या तो इसके नियर रहता है, नियर अबाउट रहता है 4 डिग्री सेल्सियस की, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन दिस क्लाइमेटिक कंडीशन. इस जलवायु वाले कंडीशन में यहाँ पर ट्रीज जो हैं वो ग्रो नहीं करते. सो ग्रीनलैंड इज अ बैरन लैंड. तो इसीलिए ग्रीनलैंड को बंजर भूमि कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता.
ड्यूरिंग, क्योंकि बेटा यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती, इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं वो मांस मछली खाकर ही गुजारा करते हैं, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती है। ड्यूरिंग शॉर्ट समर, अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत गर्मी होती है, थोड़ी यानी कि जो अभी बताया था कि 10 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर जाता है जब, तो स्मॉल प्लांट्स केम अप, थोड़े थोड़े कोई छोटे छोटे पौधे आते हैं, विच आर नियरली लेस देन 2 फीट इन हाइट, जिनकी हाइट कितनी होती है, लगभग 2 फीट। मॉसेज एंड लाइकेंस आर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर जो काई होती है, आपने देखा होगा बेटा, देखा, लुक एट हियर, ये जो ग्रीन ग्रीन है बेटा यहाँ पे, ये काई है, ये इसी तरह की काई अपने आप पनपती है इस क्षेत्र में। अदर प्लांट्स ऑफ दिस रीजन आर वाइल्ड ग्रासेस, और जो कुछ अन्य पेड़ पौधे होते हैं जो कौन से उगते हैं, वो वाइल्ड ग्रासेस यानी कि जंगली घास, बुशेस, झाड़ियाँ, ब्लूबेरीज एंड क्रेनबेरीज यहाँ पर जो है अपने आप जो प्लांट्स हैं यहाँ पर ग्रो करते हैं। ओके, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।